नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सौर भारत में। मैं हूं अमित खत्री। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से जनता के बीच जाएंगी। उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ उन्होंने 15 साल में किया और क्या कुछ कार्यक्रम वो आने वाले कल में करने जा रही है। इसी दौरान जनता दल यू सत्ता दल पार्टी वर्चुअल रैली करने जा रही है 7 तारीख को। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा, आइए उनसे जानने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद के पास। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर स्वागत है, शुक्रिया आपका। सबसे बड़ा मामला यहाँ है कि कोरोना वायरस को लेकर के ये वर्चुअल रैली का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मामला है कि हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, लगातार पब्लिक में जाने का काम किए हैं, लगातार उनकी रैलियाँ रही हैं, अपने लगातार आवाम से उन्होंने संवाद किया है। सबसे बड़ा मामला है कि हम ये बताते चले कि ये पहली बार हमको लगता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि वर्कर बेस ये इलेक्शन होने जा रहा है और हम लोगों के साथ पूरी तैयारी है। और नेता जो हमारे हैं हर समाज को लेकर के चले हैं, हर समाज का काम किए हैं, चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, हर तरह का काम किया। ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज की जो बात है, तो पहली बार हमको ये लगता है कि बहुत उत्सुकता है इस रैली को लेकर के। अल्पसंख्यक समाज में भी ये अपील करना चाहते हैं कि इस बार जो ये 7 तारीख को जो वर्चुअल रैली होने जा रही है, इसमें अल्पसंख्यक समाज की भी एक बड़ी भूमिका होगी। आप पूछेंगे भाई इसके क्या कारण हैं? भाई बात ये समझ लिया जाए कि मुसलमानों के बीच 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक मामला हमारे यहाँ मदरसे का होता है, हमारे यहाँ मामला कब्रिस्तान का होता है, हमारे यहाँ मामला मस्जिद का होता है। इससे समझ लीजिए कि हमारे उलमाए कराम जो हैं, हमारे जो वर्कर हैं, आए दिन ये दिनचर्या में इन सारी चीज़ों को होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ मदरसा अहम है, क्योंकि पहली पाठशाला शिक्षा के क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र में वही है। हिंदुस्तान में पहली बार आज़ादी के बाद, मने आज़ादी के बाद 15 साल के पहले सिर्फ पूरे बिहार में 1128 मदरसे थे और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2459 मदरसे को मान्यता दी गई, उसमें उसका संचालन किया गया। और पुराने जो लोग थे वो पहली बार हिंदुस्तान में उनको 7वां वेतन दिया गया और उसके लिए जो बिल्डिंगें नहीं थी उसके लिए योजना बनाई गई और लगातार इस पे काम हो रहा है। एक बड़ा मामला है कि सरकार ने इसी दौरान वक्फ विकास योजना बनाया, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। आप चले जाएंगे बेली रोड में, तो बेली रोड में जब जाएंगे तो हाईकोर्ट मज़ार के पास 11 करोड़ रुपए की बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अशोक राजपथ आएंगे, अंजुमन इस्लामिया 48 करोड़ रुपए से बन रही है। यहाँ टेंडर प्रक्रिया में है आलमगंज थाने के सामने 11 करोड़ रुपए की बिल्डिंग। अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को लेकर के मुसलमानों में इतनी उत्सुकता है कि पहली बार नवोदय विद्यालय जो पूरे बिहार में, उसी तरह से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो बच्चियों और बच्चों के लिए 59 करोड़ रुपये की लागत से हम लोगों ने, हमारे नेता ने दरभंगा में शुरू कर दिया है। अभी हम लोग पूर्णिया में शुरू करने जा रहे हैं, भागलपुर में शुरू। 13 जिला में ज़मीन को चिन्हित कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़मीनों का उपयोग हो रहा है। हमारा अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से समझ गया है, अब किसी के झांसे में नहीं आने वाला है। पूरी तरीके से इस बार अल्पसंख्यक समाज जो है नीतीश कुमार जी के साथ है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले 7 तारीख की जो वर्चुअल रैली है उसमें दिखेगी। जो पार्टी हैं वो बार बार कहते हैं कि चुनाव आते के साथ ही जनता दल यू या सत्ता दल पार्टी अल्पसंख्यकों की बात करने लगती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने लगती है। ये एक वोट बैंक की राजनीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा करता है, ये सत्ता दल पार्टी ऐसे कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि हमारे नेता ने काम किया है। आपको भी जब 15 साल मौका मिला, आपने कोई काम किया हो तो बता दीजिए ना, वो भी तुम मंजर आम पर लाइए। आप उसका बुकलेट क्यों नहीं छपवाते हैं? उनका पेपर में ऐड क्यों नहीं देते हैं? आप अपनी जो रैलियाँ करते हैं, अपने जो छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं जो किया है क्यों नहीं बताते हैं? तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास आरोप प्रत्यारोप का मामला है। तो ये पब्लिक समझ चुकी है और स्वाभाविक है इस मामलों में अभी जो कोरोना वायरस को लेकर के इन सारी जात पात, सारे सबसे ऊपर इंसानियत की बात हो रही है और ये सब लोग समझ गया है कि कौन किसके साथ है। अब इन सारे के झांसा में तोड़ तार इधर उधर समझने की ज़रूरत नहीं, पूरी तरीके से
सारे लोग हमारे नेता के साथ हैं। विपक्ष करारा हमला कर रहा है कि वो 15 बनाम 15 की बात कर रहे हैं, वो 15 साल का भय दिखा रहे हैं। आप अपनी 15 सालों का गाथा गाएं जो क्या कुछ किया, इस बार जनता नहीं सत्ता देने जा रही है नीतीश सरकार को। देखिए, मामला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। अब ये आप जो कोई भी बात कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को पब्लिक डोमेन में ले जाइए, विपक्ष का काम है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारी खामियों को क्यों नहीं गिनाते हैं, हमारे उपलब्धियों से आपको डर क्यों लगता है। इन सारी बातों में अब कहीं कोई मामला नहीं है। पर्सनली सवाल सर, बिहार विधानसभा चुनाव है 2020 से, क्या इस बार आपकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ चर्चे हैं कि इस बार आप भी लड़ेंगे कहीं से चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि नेता, देखिए हर पॉलिटिकल आदमी की ये इच्छा होती है कि हम इलेक्शन लड़े, सदन में जाए, लेकिन हम लोग नेता सर्वोपरि हैं। हम लोग लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि अपनी बातों को रख देते हैं और नेता सारी परिस्थितियों को देख करके, वहाँ कोर कमेटी है, इन चीज़ों को डिसाइड करती है। हमें मौका मिलेगा तो हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ने की कैस लगाए जा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हम सीवान के रहने वाले हैं, स्वाभाविक है कि जो मेरी मैंने जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, स्वाभाविक है कि हम वहीं से लड़ना चाहेंगे। तो ये थे इरशाद अली आज़ाद जो कि बता रहे थे किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दे होंगे, कितना काम किए हैं जनता दल यू, सत्ता दल पार्टी। इन तमाम मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगे। बड़े चेहरे हैं इरशाद अली जी, सिया बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ जनता इन पर बस विश्वास और भरोसा जताती है। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।